नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं नव दिशा यूट्यूब चैनल। हम पहुंचे हैं गांव नीमोट में, जहां पर 26 सितंबर को मंगलवार के दिन मेले का आयोजन किया जाएगा और 25 सितंबर सोमवार के दिन जागरण का आयोजन किया जाएगा। तो यहां पर हम जानेंगे कि कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई और क्या कुछ इसका इतिहास रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं गांव से ताऊजी हैं और गुरुजी हैं हमारे साथ हैं। ये हमें बताएंगे कि क्या इसमें इतिहास रहा है इस मंदिर का। नमस्कार ताऊजी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामनिवास शर्मा, गांव नीमोट से हूँ। तो इस जो बाबा बिसनदास जी का मंदिर है जो हम इस प्रांगण में मौजूद हैं, तो क्या इतिहास रहा है, कैसे इस मंदिर की स्थापना हुई? देखिए, एक्चुअल फिगर तो हमारे पास नहीं है रिकॉर्डेड, लेकिन ये है कि 1874 की जो जमाबंदी है उससे पहले का बाबा का भी रिकॉर्ड मानते हैं गांव, और गांव भी उससे पहले का बसा हुआ है। 1874 से तो बाबा की 12 बीघा ज़मीन यहाँ से परमानेंट छोड़ी हुई है गांव की पूरे की, और इसमें बीजन हट गोत्र के यहाँ के पंडित जी हैं, वो इसकी लगभग 27 पीढ़ियाँ हो गई, वो इसकी पूजा पाठ करते हैं। और उन्हीं के पास लगभग शुरू से उन्हीं के पास चार था। अब लगभग 50 साल से बाबा में कमेटी भी बनी हुई है, जो दोनों पक्ष मिलके कमेटी और स्वामी परिवार इसका संरक्षण करते हैं। और मेलों का आयोजन गांव की तरफ से होता है। साल में 2 मेले मुख्य लगते हैं, एक वामन द्वादशी का जो इस साल 26 सितंबर को है, और एक धुलंडी वाले दिन लगता है। और अभी 2 साल से तीसरा मेला और शुरू हो गया, ज्येष्ठ में जो मीठी 11 आती है उस दिन भी लगना शुरू हो गया। तो ये मानो कि 3 मेले होने लग गए, पुराने तो 2 ही हैं। और बाबा का जो इतिहास है वो हम मानते हैं कि यहाँ करीब 400 साढ़े 400 साल पुराना है, और बाबा का अंतिम संस्कार भी नीमोट में हुआ था, ये हमारे पास प्रमाण है। बाबा की 2011 में नई गुम्बद बनी है। इसकी खुदाई के टाइम पे हमारा एग्रीमेंट था 11 फीट खुदाई का, बट 9 फुट पे जाके बाबा का पार्थिव शरीर का निशान आ गए थे। तो उस मिस्त्री ने उसको वहीं स्टॉप कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा मैं नीचे नहीं जाऊंगा, जो कुछ मान्यता है वो मिल गई। तो हमने उसकी बात को माना और 9 फुट से ही इस गुम्बद की फिर चढ़ाई शुरू करवा दी, और बाबा ने सारे काम हमारे संपन्न करवा दिए। इसके अलावा बाबा का जो पुराना इतिहास है, बाबा के ठीक पश्चिम में एक पुराना कुआं है जिसको आज भी गांव में ब्राह्मण वाला कुआं बोलते हैं। उससे मानते हैं कि बाबा की जो असली पहचान थी कि बाबा एक भगत हैं, वो वहीं से हुई थी कि कुछ बाबा की गायें चर रही थी, तो वो कोई पानी का धोरा वगैरह था, वो टूट गया था। तो कुछ किसान भाइयों ने उनको कुछ अपशब्द कह दिया, तो उस टाइम तो वो चले गए, शांत स्वभाव के थे। और अगले दिन जब वो अपना लाव चिड़स लेके यहाँ जोड़ने के लिए आए तो वो चिड़स कुएं में नहीं गया, कुएं की कोठी जो है वो टेढ़ी मिली। फिर उन्होंने बाबा को बुलाया और कहा कि बाबा ऐसा क्या हो गया, हमारी क्या गलती है? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो एक संत हूँ, लेकिन गऊओं के बारे में ही थोड़ा सा था। तो उसी दिन से पूरे गांव ने 12 बीघा ज़मीन बाबा बिसनदास नाम करके जो संत थे उनको उसी दिन सौंप दी थी। और ये भी है कि खड़ी फसल सौंपी थी। और उस कुएं की अगले दिन जब उन्होंने आपके अपना कुआं जोड़ना शुरू किया तो कोठी लगभग सीधी मिली। एग्जैक्ट तो नहीं, आज भी वो प्रमाण है, कुछ टेढ़ी है। तो मुख्य मान्यता उस दिन से शुरू हुई थी बाबा बिसनदास की कि भाई ये संत हैं और इनमें कोई शक्ति है। उसके बाद गांव के हमारे जो मुख्य संत हैं वो हम इन्हीं को मानते हैं। वैसे तो संत आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन मुख्य समाधि हमारी बाबा बिसनदास के पूरे गांव की। और मंदिर पड़ोस में नंदरामपुर पास में भी है बाबा बिसनदास का, भटसाना में भी है, मथुरा में भी है। हम सभी को आना आगमन है हमारा, मेलों में आपस में आते जाते हैं। बाकी इस हम रिकॉर्ड के हिसाब से 2011 में इस जगह पहुँचे हैं कि बाबा का अंतिम संस्कार नीमोट में हुआ, और ये बातें उन्होंने भी मानी है, नंदरामपुर पास वालों ने और भटसाना वालों ने।
क्योंकि खुदाई में हमें उनके अवशेष मिल गए थे। और उसके लगभग सर ये मंदिर कितना पुराना है और अब इसका रख रखाव कौन कर रहा है? मंदिर तो जिस दिन से बाबा की मान्यता हुई थी लगभग 400 साढ़े 400 साल पहले, उसी टाइम से मंदिर चल रहा है। उस टाइम थोड़ी सी जगह छोटी होती थी। ये लगभग अब 60-65 साल पहले इसका जीर्णोद्धार होता गया और ये विशाल रूप लेता गया। पहले एक छोटा बरामदा और एक छोटा कमरा होता था जिसमें बाबा बिशनदास की एक प्रतिमा थी जो छपी हुई थी एक कैलेंडर टाइप में। उसी का सहारा लेके हमारे एक लक्ष्मीचंद जांगिड़ भाई थे, उन्होंने उसी की कल्पना से बाबा की संगमरमर की मूर्ति बनाई थी और उससे फिर मान्यता और बढ़ती चली गई बाबा की। उसके बाद फिर उसका भी जीर्णोद्धार हुआ तो वो मूर्तियाँ जो पुरानी थी उनको सबको भाई गंगा नदी में उनका प्रवाहित किया, बड़ी मूर्तियाँ आई हैं और ये विशाल मंदिर भी अभी 2010-11 के आसपास बनने शुरू हुई हैं, जो बड़े भवन हैं। और बाकी भवन तो काफ़ी बन रहे हैं। पुराना एक शिव जी का मंदिर है इसी परिसर में, जो हमारे एक सेठ थे देवकर्ण दास पटवारी जी होते थे, उन्होंने बनाया था। वो शिव जी के नाम से मशहूर है। वो मंदिर आज भी विद्यमान है, गांव के मंदिर के पश्चिम कोने पे, मेन रास्ते पे है। और अब इसमें जो भी प्रोग्रेस है वो गांव और क्षेत्र के जितने भी यहाँ के एरिया के यात्री आते हैं उन सब के सहयोग से है। हम ये नहीं कहेंगे खाली निमोट का है, सभी जितने भी यात्री उन्हीं के सहयोग से है। एक बड़ा हॉल इसराना के हैं पंडित जी, उन्होंने भी बनवा रखा है। और बाकी जो भी कुछ है, पहले हमारे इसका जीर्णोद्धार हुआ तो रामकार बाबूजी होते थे, उन्होंने एक हॉल बनवाया था। हालांकि आज वो नहीं है, उसकी जगह बड़ा मंदिर बन गया। और गांव के सहयोग से बिल्कुल आड़ोस पड़ोस के जितने भी हमारे यात्री हैं उन्हीं के सहयोग से ये भंडारे चलते हैं। कुछ अपना पर्सनल भी भंडारा कर देते हैं, जिसकी आस्था होती है तो उसके लिए भी उसके रास्ते खुले होते हैं। और हर साल मतलब भंडारे में कोई चूक नहीं होती। दोनों मेलों पे जो बड़े भंडारे होते हैं वो आते हैं और यात्री खूब आते हैं, खचाखच पूरा परिसर भरा रहता है। और जो बीजन हट गोत्र के यहाँ हमारे पंडित जी हैं, वो सभी यात्रियों के गले में एक हम उसको कंठी बोलते हैं, धागा और उसमें मणियाँ होते हैं, वो बांधते हैं। वो इस बाबा की मुख्य पहचान है कि भाई ये नीमोट के यात्री हैं। जैसा कि ताऊजी ने हमें बताया कि बाबा बिशनदास जी हैं, उन्होंने नीमोट गांव में आकर समाधि ली थी और यहाँ पर बिजनहट जो गोत्र है उनके लोग हैं, वो लोगों के कंठी बांधते हैं। तो जानते हैं हम, हमारे साथ गुरुजी हैं कि इनसे सुनील जी जो हमारे साथ हैं, इनसे हम जानते हैं बाबा जी जो बिशनदास जी हैं, इनके खेल में जैसे जी यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है तो उनमें कौन कौन से खेलों का आयोजन किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आप हमारे गांव में, हमारे गांव के जो कुल देवता हैं बाबा बिशनदास जी के मंदिर में आप आए हैं। हम अपनी कमेटी की तरफ से और सभी ग्रामवासियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ ही कल हमारे यहाँ पे बाबा बिशनदास जी का जागरण है और उसके नेक्स्ट डे 26 सितंबर को हमारे यहाँ पे बाबा बिशनदास जी का मेला और खेल प्रतियोगिताएँ हैं। तो इन दोनों चीज़ों का विवरण देने से पहले मैं अपने परिचय दे देता हूँ। मैं मास्टर सुनील कुमार हूँ, बाबा बिशनदास मंदिर कमेटी निमोट का एक सदस्य हूँ। जैसा कि आपने पूछा खेल के बारे में, बाबा के मेले के बारे में, तो जैसा कि हमारी काफ़ी सालों से अंकल जी ने बताया जो परंपरा रही है, साल में हमारे यहाँ पे 2 बार मेले लगते हैं। एक बार मेला लगता है धुलंडी के दिन लगता है, दूसरा जो गांव का बड़ा मेला है ये वामन द्वादशी के दिन लगता है। अभी 26 सितंबर को जो मेला लगेगा ये वामन द्वादशी के दिन लगता है। दोनों मेलों पे हमारे यहाँ पे बड़ी खेल प्रतियोगिताएँ होती हैं। बड़ा मेला तो वामन द्वादशी पे होता है। यहाँ वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, लॉन्ग जंप, हाई जंप, बूढ़ों की दौड़, बच्चों की दौड़, लड़कियों की दौड़, ये सभी खेल प्रतियोगिताएं हम यहाँ पे करवाते हैं। इन खेल प्रतियोगिताओं में गांव के भी खिलाड़ी भाग लेते हैं, पड़ोस के जो दूसरे आस पड़ोस के गांव हैं यहाँ से भी काफ़ी नौजवान हिस्सा लेते हैं। और यहाँ से ये मानिए कि आप जयपुर, हिसार, दिल्ली और पंजाब तक की टीमें हमारे यहाँ पे खेलने के लिए आती हैं। और मेनली तो मैं ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों को संचालित करने में सबसे बड़ा सहयोग है वो हमारे गांव
और जो भी जैसा अंकल जी ने बताया कि बाहर से जो यात्री आते हैं वो सभी अपना सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से भी हमारी मदद करते हैं और उसी की बदौलत हम इतने बड़े आयोजन को बहुत ही सफलता के साथ हम उसको समापन भी करते हैं। जैसा गुरुजन ने बताया कि यहाँ पर खेल है वो कबड्डी, कुश्ती या बुज़ुर्ग है दौड़ होती रहती है। और इस गांव में अगर हम बताएं, इसकी आस्था की बात बताएं तो माना जाता है कि बाबा बिशनदास जी है, उनकी आस्था लोग मानते हैं। अब तक इस गांव में कोई भी प्राकृतिक आपदा से अभी तक कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो इसके साथ ही हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आगे और वीडियो है या एपिसोड में हम आपको बताएंगे, किसी और गांव में चलेंगे, वहाँ के क्या इतिहास रहा है उसके बारे में बताएंगे। तब तक देखते रहिए नव दिशा यूट्यूब चैनल।